प्रणाम प्यारे छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ क्रमांक 7 डॉक्टर का अपहरण इसका भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हमने देखा कि डॉक्टर भटनागर जो है अचानक लापता हो गए हैं और सब उनकी खोज कर रहे हैं। लेकिन एक दिन उनके ही घर के सामने एक सीढ़ी मिलती है और उस सीढ़ी में डॉक्टर भटनागर जो है वो बात करते हुए वो बताते हैं कि मैं पृथ्वी से कई करोड़ मील दूर एक सौरमंडल के ग्रह में हूँ और वहाँ हमारे पृथ्वी के लोगों से भी बहुत ज़्यादा उन्नतशील लोग जो है वहाँ रहते हैं। तो चलिए आगे और वो क्या बता रहे हैं वो देखते हैं। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत भाव ने मुझे पकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। वो बताते हैं कि पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। तो अमेरिका में जो डॉक्टर भटनागर का सम्मान और उनके ज्ञान के बारे में जो चर्चा हुई थी उसके बारे में इस ग्रह पर रहने वाले सारे लोगों ने गुप्त रीति से सभी जानकारी इकट्ठा कर ली थी और फिर तभी से वो लोग डॉक्टर भटनागर का अपहरण करने की योजना जो है बना रहे थे। उस दिन डॉक्टर भटनागर घर से बाहर आते ही एक आदमी ने उनको बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया है और सहजता यानी कि हमेशा मरीज को देखने के लिए जिस प्रकार हो जाते हैं उसी भाव से वो वहाँ चले गए हैं। और वह विचित्र सा यान देखकर वो भी चौंक पड़े हैं, लेकिन उनको विरोध करने के लिए कोई समय ही नहीं दिया गया है। 3 लोगों ने उनको पकड़कर उस यान के अंदर डाला है और फिर वो यान आसमान में उड़ गया है। डॉक्टर भटनागर काफ़ी घबरा गए थे और इसके कारण वो बेहोश हो गए। जब वो होश में आ गए तो वह यान उस ग्रह पर पहुंच चुका था। उनको एक अलग प्रकार का अलग किस्म का प्लास्टिक सूट भी पहनाया गया था ताकि उस ग्रह के जो वातावरण था उस वातावरण के अनुकूल वह बन सके या रह सके। अब उनको वहां जाके काफ़ी दिन हो चुके हैं और इसके कारण वे वहां से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकते। इसलिए उनको यह संदेश रिकॉर्ड करके पृथ्वी पर भेजने की अनुमति जो है वह मिली है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं यह ग्रह जो है बहुत ही विचित्र सा और बड़ा है और यहाँ रहने वाले लोग जो है हमसे भी कई गुना ज़्यादा विज्ञान में आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इनके पास ऐसे बड़े बड़े यान हैं जिससे वह एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक बहुत ही आसानी से आते जाते हैं। और यहाँ के लोगों ने भी रहने के लिए घर बनाए हैं। हमारे जैसे कारखाने, बाजार, बस्तियाँ, मोटरें सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन हमसे बिल्कुल अलग है, भिन्न है। उन लोगों के अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है और उन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है। हमारा सौरमंडल जो है उनके निकट है, समीप है, इसीलिए उन्होंने बहुत ही आसानी से मेरा अपहरण जो है कर लिया है। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान लें कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं।
यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों का एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज उन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। जब तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। यहाँ डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं कि मेरा अपहरण का कारण जो है, यानी कि मेरा अपहरण इन लोगों ने क्यों किया है, इसका कारण जानने के पहले आप ये सुनिए, आप ये जानकारी हासिल कीजिए कि लोग जो है, यहाँ पे रहने वाले लोग जो है, वे चिकित्सा शास्त्र में क्या है बहुत ही पिछड़े हुए हैं। यानी कि चिकित्सा शास्त्र में उन्होंने ज़्यादा कुछ वहाँ पढ़ाई या ज़्यादा कुछ संशोधन है वहाँ पे नहीं हुआ है। और ये ग्रह कैसा है, तो विज्ञान जो है चरम सीमा, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने विज्ञान के बारे में जानकारी हासिल की है, या विज्ञान जो है उनके लिए बहुत, उनका विज्ञान आगे निकल चुका है, जानकारी उनको बहुत ज़्यादा है, मशीनें हैं। और यहाँ के आदमी जो है अब आदमी नहीं मशीन बन गए हैं, क्योंकि यहाँ जो भी काम होता है सारा काम मशीनों से ही होता है। लेकिन ज़्यादा मशीनें और सब काम मशीनों से होने की वजह से आदमी का महत्व जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और उसके कारण मशीनें ज़्यादा, आदमी कम हो गए हैं। मानो यहाँ के लोग मशीनों के गुलाम बन गए हैं। और इन लोगों को एक विचित्र तरह का रोग भी होना शुरू हो गया है। यहाँ पे सडन रोग उसे कहा जाता है। शरीर का कोई ना कोई हिस्सा जो है, कोई ना कोई अंग जो है अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। और इस रोग का इलाज जो है किसी को मालूम नहीं हुआ है। लेकिन इसका कारण ये मशीनें हैं जो इंसान को नाकारा बनाए जा रही है, यानी कि इंसान का महत्व जो है अब कम करती जा रही है। वो मशीन ही उसका कारण है, निकम्मा बना रही है इंसानों को। और इन लोगों ने कभी इलाज के बारे में, चिकित्सा शास्त्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ली है। इसके लिए वहाँ के वैज्ञानिकों ने जब डॉक्टर के बारे में सुना तो उनको ऐसा लगा कि डॉक्टर को यहाँ पर लेकर आएंगे और हमारे इस रोग पर कोई तरकीब सोचेंगे। ये सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाएगा और इसके लिए ही डॉक्टर भटनागर का अपहरण जो है किया गया है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियाँ, तनाव के कारण होने वाली बीमारियाँ, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। तो डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं कि यहाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी की हालत भी अब ऐसी ही बन रही है, क्योंकि हम भी विज्ञान में तेजी से उन्नति कर रहे हैं। विज्ञान में चरम सीमा पर पहुँच गए हैं और हम भी ज़्यादा मात्रा में उन्नति कर रहे हैं। बड़े बड़े उद्योग हमने निर्माण किए हैं। मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनें और कारखानों के कारण वातावरण जो है ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में दूषित हो रहा है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा और अगर ज़्यादा मात्रा में होता रहा तो हमारी पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने लगेंगे। अभी हम आज भी देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर कैंसर है, दिल की बीमारियां है, तनाव के कारण होने वाली जो अलग अलग बीमारियां है, ब्लड शुगर है, ये सारे शुरू है।
और ये उस भविष्य का संकेत है, सूचना है हमें मिल रही है कि जल्दी सुधर जाओ। इस ग्रह के लोग जो है इन सारी मुसीबतों से पहले गुजर चुके थे, लेकिन उन्होंने भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और इनकी अब ये हालत बन गई है कि अगर यहाँ पे उनको इस रोग पर कोई इलाज नहीं मिलेगा तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, इंसान खत्म ही हो जाएंगे, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और सिर्फ उन्होंने बनाई हुई ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ या दैत्याकरण की बहुत बड़े विशालकाय जो मशीनें हैं वह वहाँ पे रह जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वो चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसीलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो देश विज्ञान में चरम सीमा पर है, इतना आगे बढ़ चुका है, वो चिकित्सा शास्त्र में कैसे पीछे रह गया है। लेकिन उसका भी कारण है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनके शरीर बहुत मजबूत है। उनकी ऊपरी चमड़ी जो है मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी हुई होती है और उस चमड़ी पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई भी असर नहीं होता है। ये लोग जब बच्चे रहते हैं तो थोड़ी सी चमड़ी जो है नरम रहती है, लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो सख्त भी बन जाती है। और यहाँ आज जो है यह सब यहाँ की जलवायु जो है उसका प्रभाव है। यहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, इसीलिए उनको चिकित्सा की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी और इसीलिए उन्होंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। अगर हमें किस बात की ज़रूरत नहीं होती है तो हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है और इसीलिए ये चिकित्सा शास्त्र में पीछे रहे हैं। लेकिन आज जो बीमारी उनके यहाँ फैल चुकी है उसके लिए इनको किसी अच्छे से इलाज की ज़रूरत है और आज उन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तब होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए वे यह भी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। डॉक्टर बता रहे हैं कि मैं भी उनकी बीमारी का अध्ययन कर रहा हूँ, उनके शरीर की बनावट कैसी है, क्या किया जा सकता है, इसके बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन जो पृथ्वी पर हम चिकित्सा करते हैं वो सारे सिद्धांत यहाँ पे लागू नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है अलग है, लोगों की शरीर जो है वो भी अलग है, उसकी बनावट अलग है। और इस घातक रोग के लिए मुझे इलाज तो करना ही है, दवाइयाँ तो बनानी ही है, लेकिन अकेला मैं ये सब काम नहीं कर सकता हूँ। और मेरा छुटकारा भी कब होगा, जब मैं उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। और इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं और अब नई योजना बना रहे हैं कि वो क्या करेंगे, पृथ्वी से और डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करेंगे और फिर सबको मिलकर उनका इलाज करवाने के लिए मजबूर करेंगे। डॉक्टर साहब इस बात से सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनका इलाज जो है उनको खुद को करना चाहिए, सारी बातें उनको खुद को सीखनी चाहिए, लेकिन वो लोग जो है अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है। और फिर डॉक्टर भटनागर से भी उन्होंने ये बात गुप्त रखी है कि किन डॉक्टरों और किन वैज्ञानिकों का वे अपहरण करने वाले हैं। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ, इसीलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा।
आप लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। यहाँ डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं, मैं यहाँ सही सलामत हूँ और अगर मैं पृथ्वी पर आना भी चाहता हूँ तो भी इस ग्रह पर रहने वाले लोगों की इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ, और इसीलिए मैं उनसे विरोध करना नहीं चाहता हूँ। अभी तो मैं कब आ सकूँगा यह कहना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ अभी मुझे इलाज भी करना है। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, मुझे यहाँ पे कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। और मैं वापस आने तक आप लोग ये समझिए कि मैं किसी विदेश की यात्रा के लिए गया हूँ। जब लोगों ने ये सारी बात सुनी तो वो भी चकित हो गए, मानो बहुत बड़े रहस्य को डॉक्टर भटनागर ने सबको बताया है। हमारा आज कैसा है और उसका आज का परिणाम जो है भविष्य पर भी कैसे होगा, इस बात को उन्होंने बताया है और हमें मानो भविष्य में आने वाले संकट की तरफ देखने के लिए आगाह कर दिया है। धन्यवाद।